करते हैं रायपुर से आ रही बड़ी खबर से। छात्रों के लिए खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। कल जो है 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम इन नतीजों को जारी करेंगे। कल सुबह 11 बजे परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएंगे। तो छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है रायपुर से। कल जारी होंगे 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम नतीजों को जारी करेंगे। कल सुबह 11 बजे ये परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो लंबा इंतजार हो गया अब की बार। कोरोना संकट काल के चलते विद्यार्थियों की परीक्षा होने में, परिणाम जारी होने में काफी विलंब हुआ। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का ये कहना है कल सुबह 11 बजे स्कूल बोर्ड के नतीजे वो जारी करने वाले हैं। कल बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आ जाएंगे। तो स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ये नतीजे जारी करेंगे। सुबह 11 बजे 10वीं 12वीं बोर्ड के परीक्षा नतीजे घोषित होंगे। हमारे सहयोगी ऋतु सिंह जुड़ गए हमारे साथ में। ऋतु, अपडेट दीजिएगा इस खबर पर। देखिए पुनीत, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पहले जो है असमंजस की स्थिति थी। उसके बाद जब 13 मई को ये जो साफ कर दिया गया कि अब परीक्षाएं नहीं होंगी और उसके बाद इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दिए जाएंगे, उसके बाद जो है नतीजों को लेकर काम जो है शुरू हो गया था और लंबा इंतजार था। उसके बाद आज जो है ये सूचना जारी कर दी गई है कि कल जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी करेगा और कल सुबह 11 बजे जो है नतीजे जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम मौजूद रहेंगे और वही जो है परिणामों की घोषणा करेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगी पुनीत कि अभी जो कोरोना की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए जो है ये जो परिणाम जारी किए जाएंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी किए जाएंगे। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो वेबसाइट है उस पर छात्र जो है अपने नतीजे देख सकते हैं। जी, क्या कोई और व्यवस्था की गई है कि छात्र जल्दी से, क्योंकि देखिए एक तो पहले ही काफी विलंब हो गया है, छात्र तुरंत जानना चाहेंगे कि उनका एग्जामिनेशन का रिजल्ट क्या रहा है, तो क्या व्यवस्थाएं होंगी? जैसे आपने एक साइट का जिक्र किया, इसके अलावा कोई और विकल्प दिए गए हैं जहां जाकर छात्र पता लगा सकें उनका नतीजा क्या है? जी बिल्कुल पुनीत, अगर हम 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों की बात करें तो अगर 12वीं कक्षा की बात करें तो 2 लाख से भी ज़्यादा जो है परीक्षार्थी थे। वहीं कक्षा 10वीं की बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी है जिनके नतीजे आने हैं। और ये नतीजे की अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो आज सूचना जारी की है उसके तहत जो है कल सुबह 11 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो वेबसाइट है उस पर जो है छात्र अपने नतीजे देख सकते हैं। और देखिए लंबे समय से देखा जा रहा था कि छात्र जो है अपने नतीजों को लेकर इंतजार कर रहे थे और बीच में जो है अफवाहें भी आ रही थी। पहले ये कहा जा रहा था कि जून के पहले हफ्ते में नतीजे आएंगे। उसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ कह दिया था कि जब भी नतीजे जारी होंगे 2 दिन पहले जो है सूचना जारी कर दी जाएगी। और इसी को देखते हुए आज जो है 1 दिन पहले ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सूचना जारी कर दी है कि कल जो है 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे जो है जारी किए जाएंगे। चलिए आप बने रहिए ऋतु हमारे साथ में। एक बड़ी खबर और दर्शकों को बता दें इस वक्त, हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात है कि छात्रों का रिजल्ट कल आएगा, 11 बजे आएगा और जो वेबसाइट है बोर्ड की, छत्तीसगढ़ परीक्षा बोर्ड की, उसके मुताबिक ही आप वहां जाकर एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स को देख पाएंगे। अब मानसून की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं। लगातार बारिश से कई इलाके तरबतर हैं। छत्तीसगढ़ से शुरुआत करते हैं। मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मानसून की शुरुआत के साथ ही दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग तरबतर दिखते हैं। तीनों संभाग में लगातार बारिश जारी है। सरगुजा, बस्तर में भी बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 23 जून तक लगातार बारिश होगी। उन्होंने बताया कि उत्तर पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है जिसके चलते ये बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 23 जून तक छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। जो आंकड़े मिले उसके मुताबिक गरियाबंद, धमतरी में अच्छी बारिश हुई है और कई घंटों तक लगातार बारिश जारी रहने का अनुमान है। मध्य भाग में छत्तीसगढ़ के और साउथ छत्तीसगढ़ में आज जो है
कई स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है गरज चमक के साथ, और एक दो स्थानों पर हैवी रेन भी होने की संभावना। गरियाबंद एरिया में जो है अच्छी बारिश हुई है, जो हैवी रेन भी एक दो जगह स्थानों पे हुई है। और हमारे सहयोगी ऋतु सिंह हमारे साथ में जुड़ी हुई। ऋतु, मौसम को लेकर जानकारी दें, क्या अगले घंटों या दिनों का अनुमान है? देखिए पुनीत, अगर मानसून की बात करें तो मानसून जो है पूरे प्रदेश में सक्रिय हो चुका है और उसी का असर देखने को मिल रहा है कि पूरे प्रदेश के सभी इलाकों में जो है बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, जिसके तहत जो है उत्तरी हिस्सा जो है वहां पर बारिश देखने को मिल रही थी। और देखिए, अगर हम आज की बात करें और आने वाले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के मध्य हिस्से की बात करें, जिसमें कि दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग आता है, और इसमें जो है भारी बारिश की जो है चेतावनी दी गई है। और इसके साथ ही अगर हम दक्षिण हिस्से की बात करें तो बस्तर संभाग में जो है आने वाले 24 घंटे में वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और देखिए, अगर हम अभी तक की बात करें कि पूरे प्रदेश में कितनी बारिश हो चुकी है, तो सामान्य तौर पर जो 106 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन उससे ज़्यादा जो है यानी कि 104 मिलीमीटर ज़्यादा वर्षा हुई है। और अभी तक अगर हम देखें तो 215.9 मिलीमीटर बारिश जो है दर्ज की गई है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे के लिए भी येलो अलर्ट जारी रहेगा, यानी कि कल के लिए भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। और कल की अगर हम बात करें तो कल भी जो है प्रदेश का जो मध्य हिस्सा है उसमें रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग, इन तीनों संभाग के सभी जिलों में जो है बारिश देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम कुछ जिलों की बात करें पुनीत, तो रायपुर जिला, दुर्ग जिला, बिलासपुर जिला और महासमुंद, ये 4 ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने जो है भारी बारिश की आशंका जताई है। और कल जो है इन 4 जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जी, शुक्रिया आपका ऋतु इस पूरी डिटेल के लिए। तो जैसा ऋतु हमको बता रही थी कि अगले कुछ घंटे और दिन लगातार बारिश वाले होंगे और मध्य जो भाग है, मध्य जो हिस्सा है उसके जो जिले हैं वहां पर अच्छी बारिश हो सकती है। एक बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, पूर्व सीएम रमन सिंह ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और डीजीपी को। साल 2017-18 की पुलिस भर्ती प्रक्रिया का जिक्र इसमें है, 3 महीने में इसे पूरा करने का आग्रह है। बिलासपुर हाईकोर्ट का हवाला देते हुए ये पत्र लिखा गया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने से युवाओं में काफी गुस्सा है, ये कहना है पूर्व सीएम रमन सिंह का। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर पर। जी तहसीन, क्या है इस पत्र में? देखिए, ये पूर्व सीएम है रमन सिंह, उन्होंने एक पत्र लिखा है माननीय भूपेश बघेल जी को। उन्होंने इसमें कहा है कि जो साल 2017-18 में जो एक पुलिस भर्ती जो जिला बल की हुई थी, वो कुछ तकनीकी कारणों से उसमें वो अभी तक जारी नहीं हो पाई उसकी सूची। तो उसके आधार पे ये न्यायालय में इन्होंने कोर्ट किया गया था, अपील की गई थी। उसके बाद वहां से जो है कोर्ट ने ये कहा था कि 3 महीने के अंदर इसमें निराकरण करे जो भी राज्य सरकार है। और उसके बाद जो है लेकिन अभी तक उसको 3 महीने पूरा नहीं किया गया। उसको लेके ये पत्र लिखा गया है भूपेश बघेल जी को, उन्होंने रमन सिंह ने। और उसमें डीजीपी को इसमें भी कहा है कि इसको जल्द से जल्द जो है भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट निकालने की कोशिश करें। और उसमें क्योंकि उसमें बताया गया कि प्रदेश के जो 43,000 युवा हैं वो उसमें काफी रोष है, क्योंकि उनमें से कईयों की जो एज है, जो उम्र है, वो काफी बार हो चुकी है, जिसको लेके काफी आक्रोश है। और उसमें उन्होंने कहा है कि इसको जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को, इस सूची को जल्दी जारी करने की उसमें उन्होंने एक पत्र लिखा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। तो पत्र में साफ तौर पर जो रोजगार पाने की आस में, पुलिस भर्ती में अपना सिलेक्शन पाने की आस में बैठे हैं, उन सब के हवाले से पत्र है। साथ ही साथ में जो हाईकोर्ट है उसका भी जिक्र है। भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में पूरा करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री से पूर्व सीएम रमन सिंह ने। भोपाल लिए चलते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सीधे इसमें शामिल होते हैं। 58 लाख परिवारों को उन्होंने चिन्हित किया था, जिनसे 200 रुपए प्रति माह बिजली के बिल उनसे लिए जाते थे, जिनका 1 किलोवाट तक का कनेक्शन था। अब पहले यह समझना जरूरी है कि रेगुलेटरी कमीशन की डेफिनेशन क्या है, नियामक आयोग की। वो कहता है कि 0.1 किलोवाट जिसका कनेक्शन है, उसकी 1 माह में 15 यूनिट बिजली खर्च होती है। अर्थात 1 किलोवाट पर अधिकतम बिजली कोई भी उपभोक्ता 150 यूनिट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। तब सवाल यह उठता है कि हम जब सरकार से गए थे
तब 1,05,00,000 घरेलू बिजली के उपभोक्ता इंदिरा गृह ज्योति योजना के दायरे में थे और उनमें से चौंकाने वाले तथ्य ये हैं कि 87 लाख परिवार ऐसे थे जिनका 100 यूनिट से अंदर कंज्यूम होता था और 100 रुपए से कम बिल आता था। 87 लाख। 18 लाख परिवार ऐसे थे जो 100 से 150 यूनिट कंज्यूम करते थे। तो इसका अर्थ एक तो तुलना साफ हो गई कि 58 लाख परिवारों से 200 रुपए वो लेते थे और इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 87 लाख परिवार, कोई 50 रुपए, कोई 40 रुपए, कोई 60 रुपए, कोई 100 रुपए बिजली का बिल देता था। आज जब इतना क्राइसिस था और मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी लगातार शिवराज जी से को चिट्ठी लिख रहे थे, प्रदेश कांग्रेस आग्रह कर रही थी कि सारे इस दौरान के बिल बिजली के माफ किए जाने चाहिए क्योंकि कोई अपने काम पर नहीं जा पाया है, आर्थिक परिस्थितियां प्रतिकूल है। तब भी उन्होंने बिजली के बिल माफ नहीं किए और ये तैयारी की जा रही है कि वो संबल योजना को लागू करें। आज हमारी इंदिरा गृह ज्योति योजना में से 5 लाख परिवारों को अप्रैल माह में शिवराज जी की सरकार ने बाहर कर दिया और जिसका ब्यौरा हमने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का तीनों अलग अलग दिया है। तो एक तरफ तो ये मांग की जा रही थी कि आप इनके बिजली के बिल माफ करें, दूसरी तरफ 5 लाख उपभोक्ताओं अर्थात 5 लाख उपभोक्ताओं के बढ़ाकर बिल लिए और अब उनको सब्सिडाइज्ड करने की बात कर रहे हैं। हम इस शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम लंबे समय की बात कर रहे हैं कि ये दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई नहीं करे कि इंदिरा गृह ज्योति योजना हिंदुस्तान की सबसे बेहतर घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने वाली योजना है। लगभग 90% उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा था और संबल योजना में मात्र 50%। 1,20,00,000 परिवार हैं और 58 लाख परिवारों को संबल योजना में लाभ मिल रहा था। हमने आते ही 10 हार्स पावर तक के जितने कृषि पंप थे अनमीटर्ड, उनको 1400 रुपए प्रति हार्स पावर से सीधा 700 रुपए प्रति हार्स पावर कर दिया था। 47,000 रुपए सालाना की हम लोग एग्रीकल्चर के उन किसानों को राहत दे रहे थे जो अस्थायी जिनके कनेक्शन है। स्थायी कनेक्शन का भी हमने ब्यौरा दिया है इसमें कि स्थायी कनेक्शन के जो उपभोक्ता थे उनका शिवराज जी कितना बिल ले रहे थे और हम 3 HP पर वो ले रहे थे 7,959 रुपए, हमने दरें तय कर दी 4,654 रुपए। 5 HP पर वो 13,000 रुपए लेते थे, हमने 7,600 कर दिया। 7.5 HP पर वो 20,000 रुपए लेते थे, हमने 12,000 रुपए कर दिया। 10 HP पर वो 26,000 लेते थे, हमने 15,000 कर दिया। इतना ही नहीं, 1 हेक्टेयर तक के सारे किसान जो SC ST के थे उनको पूरी तरह से हमने बिजली मुफ्त में दी है। हम चाहते हैं और जो योजना मध्य प्रदेश के नागरिकों के को लाभ देने वाली थी उसे कम से कम शिवराज सरकार बंद नहीं करे। तो अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिजली बिल उपभोक्ताओं की समस्या को रखते हुए वर्तमान सरकार को घेर भी रहे थे और आग्रह भी कर रहे थे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में जोन की सूची एक बार फिर जारी हुई। रेड और ऑरेंज जोन की सूची जारी की। स्वास्थ्य विभाग ने रेड ऑरेंज जोन का एक नया खाका सामने रखा है। 21 जिले 95 ब्लॉक अब भी रेड जोन में हैं। 18 जिलों के 33 ब्लॉक ऑरेंज जोन में शामिल हैं। हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में। जी संदीप, अपडेट दें। देखिए, अभी अभी सूची जारी हुई है। इसमें आप अगर देखेंगे सूची को तो राजनांदगांव में सबसे ज्यादा जो ब्लॉक है वो कंटेनमेंट वहां पर हुआ है। सबसे ज्यादा जो मरीज है क्योंकि अभी वहां पर है और 21 जिलों के 95 ब्लॉक के साथ अभी भी रेड जोन में है। इसमें जो आप सूची देखेंगे तो राजनांदगांव
देखिए स्थिति तो ये हो गई है कि हर ब्लॉक पे लगभग वहां पर संक्रमण पहुंच चुका है और मार्केट की टाइमिंग वहां पर सेट कर दी गई है कि सुबह से दोपहर तक ही मार्केट खुलेगा। वही स्थिति कमोबेश रायपुर के साथ भी है। रायपुर के जो 4 ब्लॉक है, चारों ब्लॉक जो आप देख सकते हैं रेड जोन में है और रायपुर में लगभग 90 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। तो अगर ऐसी स्थिति रही रायपुर में लगातार अगर मरीज मिलते जाएंगे तो यहाँ भी बाजारों को बंद करने की स्थिति निर्मित होगी। जब सबसे कम अगर आप देखेंगे तो नारायणपुर, सूरजपुर, जशपुर में मरीज हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसलिए बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कंटेनमेंट जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। 100 से ज्यादा रेड जोन वाले ब्लॉक हो चुके हैं प्रदेश में और बार बार स्वास्थ्य विभाग कह रहे हैं कि अगर संक्रमण बढ़ेगा तो कंटेनमेंट बढ़ाने के साथ साथ बाजारों को बंद करने की स्थिति आ सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो जोन का निर्धारण फिर से हुआ है। छत्तीसगढ़ में रेड और ऑरेंज जोन की सूची जारी की गई है और अगर इस तरह के हालात बने तो फिर से एक बार बाजारों को बंद करने के हालात बन सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्दी हाजिर होंगे।